नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, मंगल देव अभी वक्री हो रहे हैं। हम सामान्य शब्दों में बोलें तो रेट्रोग्रेड मार्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, हमारे जीवन पर किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और लगन अनुसार, राशि अनुसार हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये मंगल का वक्री होना, रेट्रोग्रेड होना मेरे जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या का कारण ना बने। मित्रों, मंगल देव लगभग 26 माह के बाद यानी कि 26 मंथ्स के बाद जो है वो रेट्रोग्रेड होते हैं, और जब वो रेट्रोग्रेड होते हैं तो हमारे कौन से पक्षों पर उनका प्रभाव पड़ेगा। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी ग्रह जहाँ पर जिस राशि से वक्री होना शुरू हो रहा है और जिस राशि की तरफ अगर वो वक्री होके जा रहा है, उन दो राशियों का और आपकी कुंडली के जो भाव उससे संबंधित हैं उनका, और जहाँ जहाँ वो दृष्टि है और ग्रह विशेष के जो कारक तत्व हैं उसके अनुसार आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि अगर मंगल ग्रह वक्री होते हैं तो मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि मंगल ग्रह किन किन सिग्निफिकेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे अंदर जो जोश है, हमारे अंदर जो एक कार्य को लेकर पैशन होता है वो हो गया, लड़ाकूपन है, ईगो, एंगर, और इवन जो मैलनीनेस है, जो आदमी में पुरुषत्व होता है, वो भी हम मंगल देव से ही देखते। तो मंगल ग्रह हमारे जीवन के बड़े सारे विषयों में पॉजिटिव और नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो हम अगर अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बना लेते हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिव रोल नहीं अदा करते। मिथुन 30 अक्टूबर को ये मिथुन राशि में वक्री होंगे, जबकि 16 अक्टूबर को ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और ये मिथुन राशि में वक्री होकर वापस 31 दिसंबर तक ये वक्री की अवस्था में रहेंगे। ये पुनः वापस नवंबर में एक बारी वृष राशि में जाने वाले हैं, फिर वृष राशि में ही वक्री रहने वाले हैं। तो हमें ये जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। हम बड़े सारे विषयों में महसूस करेंगे कि हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों में एकदम से बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ गया। उसके पीछे हमारा जो एक किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने का तरीका, उसके पीछे हमारा जो पैशन है, हमारा एंगर है, हमारा एटीट्यूड रहेगा, कंट्रोल करने की आदत रहेगी, दूसरों के मामले में हम अपनी पूरी की पूरी इच्छा पूर्ति करना चाहेंगे। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली हैं। तो मित्रों, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको लगन अनुसार एवं राशि अनुसार एक साथ बता रहा हूँ। अर्थात जिनकी मेष लगन है या चंद्रमा जिनका मेष में बैठा है, ये दोनों ऐसे सभी लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि या मेष लगन एवं मेष राशि वालों के ये तृतीय भाव में हो रहा है। तृतीय भाव से द्वितीय भाव की तरफ ये ग्रहों का संचालन होगा, यानी कि वो वापस मूवमेंट करके सेकंड हाउस की तरफ चले जाएंगे। तो मंगल देव जिस समय वक्री हो रहे हैं उस समय में शनि और गुरु ऑलरेडी वक्री हैं। अभी बुध ग्रह वक्री थे, बड़ा असमंजस का समय रहा, बहुत ज़्यादा समस्याओं का समय रहा, निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत थी। तो अब मंगल हमें किस किस प्रकार की चैलेंजेस देने वाले हैं या हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं, तो मैं आज आपको उसके विषय में बता रहा हूँ। देखिए, मंगल ग्रह हमें एक लड़ाकूपन देते हैं, पुरुषत्व देते हैं। नाड़ी ज्योतिष में से हम पति का कारक कहते हैं। इसी प्रकार से ये मंगल हमारे को ईगो, एडमेंट, लॉजिक और हमारे अंदर जोश पैदा करते हैं। हमारे को किसी भी काम को एंड तक ले जाने की पैशन देते हैं और हमें जो एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो कहीं झुकता नहीं है, कहीं डरता नहीं है, किसी से उसको समस्या नहीं होती है। ये अति होने पर हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी समस्या बनाने लग जाते हैं। जब हमारे में जब ईगो होती है, अधिक से अधिक जोश होता है, जब कोई चीज़ की अति हो जाती है तो ये हमारे आसपास के लोगों के लिए भी समस्या हो जाती है। अर्थात जोश, गुस्सा, अहंकार, ये सभी अगर नियंत्रण में है तो आप समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। अगर आप जानते हैं कि गुस्सा कब, कहाँ और कैसे निकालना है, किन शब्दों में निकालना है, किस तरीके से निकालना है, तो आप एक
असेट है, अदरवाइज एक प्रॉब्लम है, एक लायबिलिटी है अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। तो मंगल का वक्री होना हमारे हर प्रकार के एंगर, ईगो को हिडन करने वाला काम शुरू हो जाएगा, जो हम अब बहुत बुरी तरह से महसूस करेंगे कि लोग अपने हिडन एंगर, ईगो को निकालना शुरू कर देंगे। अर्थात जबकि उन्हें इस समय में अपने को रीचेक करना चाहिए कि कहाँ कहाँ मुझसे चूक हुई है और कहाँ कहाँ मैंने अपने व्यवहार के माध्यम से किसी को समस्याएं दी हैं। ऐसे समय में वो अपने हिडन एंगर को और रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि उन्हें इस हिडन एंगर को अपनी समस्या बनाने से बचना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ कब कब उन्होंने क्या ऐसा किया जिसके कारण से, उनके एंगर के कारण से, उनके रिलेशनशिप्स में, उनकी बॉन्डिंग्स में, उनके प्रोफेशन में, उनकी लाइफ के बाकी के सभी हिस्सों में कहाँ कहाँ समस्याएं आई। मित्रों, जोश और एनर्जी लेवल ज़्यादा है क्योंकि मिथुन राशि में उसकी शत्रु राशि है। तो शत्रु राशि में यहाँ पर मंगल पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा उग्र हो चुके होते हैं, अपनी उग्रता दिखा रहे हैं। वो कौन से क्षेत्रों में उग्रता दिखाएंगे? जो मिथुन से जुड़ी हुई हैं, यानी कि कम्युनिकेशन हो गया, हमारे रिलेशनशिप्स विद द कज़न्स, यंगर ब्रदर्स, सिस्टर्स, नेबर्स और कोवर्कर्स जो है, वहाँ पर हम महसूस करेंगे कि हम अंदर ही अंदर गुस्से भरे हुए को निकाल रहे हैं, और शायद ये गलत तरीके से निकालने के कारण से हमारे बहुत सारे संबंधों में, आसपास जो हमारे क्लोज हैं उनके साथ समस्याएं हमारी उत्पन्न होने लग जाएंगी। अब आपकी कुंडली में ये मिथुन राशि जिस भाव में आ रही है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा आपकी राशि अनुसार प्रभाव डालेगी, तो आपको बहुत सावधान रहना है। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि मेष लगन वालों के लिए ये किस प्रकार के रिजल्ट देगा। मेष लगन और मेष राशि वाले क्या करें कि उनके जीवन में सब अच्छा हो जाए। मेष लगन वाले सभी जातकों के तीसरे घर में ये गोचर करते हुए वक्री होंगे, वहाँ से ये द्वितीय भाव में आएंगे, जो 31 दिसंबर तक ये रहने वाले हैं। ये 31 दिसंबर के बाद पुनः ये वृष राशि से फिर मिथुन राशि की तरफ जाने वाले हैं, और ये लंबा समय मंगल का जो मिथुन और वृष का जो कलेक्टिवली कटने वाला है, ये हमारे को बहुत सावधानी से निकालना है। कारण यही है कि कभी भी कोई ग्रह वक्री होता है तो हमारे को समस्याएं देता है, और ये हमारे पराक्रम भाव में, हमारे छोटे भाई बहनों के भाव में और हमारे जो कोवर्कर्स, नेबर्स, इनके साथ है, और ये हमारी जो हॉबीज़ हैं उनको भी इम्पैक्ट डालने वाला है। हम अपने इन सब एंगर्स को और सभी चीज़ों को अपनी हॉबीज़ में, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करके ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते। अगर हम ये सीखते हैं कि हमें नेबर्स और कोवर्कर्स और कज़न्स के साथ कैसे डील करना चाहिए, तो ये जो समस्या उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, तो ये समस्या नहीं आएगी। मित्रों, ग्रह इंडिकेट करते हैं कि वो इस गोचर में इस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकते हैं, और हमारे पास ये सेम अपॉर्चुनिटी उस समय होती है कि हम उस समय में अपने उन ग्रहों के कारक तत्वों पे बेहतर तरीके से काम करके समस्याओं का समाधान करें। मेष लगन वालों के छोटे भाई बहन, उनके पड़ोसियों को भी समस्याएं हो सकती हैं, उनके कोवर्कर्स को भी समस्याएं हो सकती हैं, इनके द्वारा भी हो सकती हैं, बाहर से भी किसी और के माध्यम से ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखने वाला समय है कि आपको किसी भी परिस्थिति में ये चीज़ जो है अपने आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देनी, और ज़रूरत पड़ने पर अपने हाथ आगे बढ़ाकर उनकी सहायता करनी है। कम्युनिकेशन को एग्रेसिव नहीं रखना। आप में बहुत जोश होगा, लेकिन उस एनर्जी लेवल को दूसरों को डराने, धमकाने, कुचलने की बजाय उनकी सहायता करने में लगाएंगे, तो ये आगे चल के आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। फिर भी अगर किसी को इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और वो उनका समाधान चाहता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ और साउथ इंडियन टेम्पल में जाकर मुरुगन स्वामी के षष्ठी के अभिषेक की जिम्मेवारी अगले 4 महीने के लिए आप अपना नियम बनाकर ले लें। तो ये आपकी, क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश होने के कारण से तृतीय भाव में है, तो लगन तीसरा और 8वां मुख्य रूप से जुड़ रहा है, जो बाद में दूसरा भाव भी जुड़ जाएगा।
तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अदरवाइज़ ये आपको कहीं विवादों में फंसाकर, लड़ाइयाँ झगड़े कराकर चोट भी लगवा सकता है, जिसके कारण से आपको समस्याएं आएँ, या कोई पुलिस या ऐसा कोई भी कार्य हो सकता है, या किसी पावरफुल व्यक्ति द्वारा आपको हानि हो, ये भी संभव है। तो समाधान की तरफ काम करें, अपने व्यवहार और अपनी भाषा को कंट्रोल में रखें, किसी के साथ भी जोश में आके ज़्यादा कड़वी बात नहीं बोल। वृष लगन और वृष राशि वालों की बात कर रहा हूँ। आप घर द्वितीय भाव में ये सब घटना हो रही है, आपके दूसरे भाव में हो रही है, जो आपका अपना कुटुंब भाव है, आपका एनर्जी लेवल है, जहाँ कम्युनिकेशन, फूड हैबिट्स और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि बोलते समय आपके मुंह से कड़वी बातें ना निकलें। परिवार में विवाद की स्थिति किसी भी स्थिति में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो विवाद घर में जिसके हो जाता है, वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं स्वयं ही उत्पन्न हो जाती हैं। तो मित्रों, इस समय में बड़ा ही उथल पुथल का समय वैसे ही चल रहा है कि 2 ग्रह पहले ही वक्री थे, अभी बुध वक्री होके मार्गी हुए हैं, और फिर ये ग्रह वक्री, जो मंगल का वक्री होना बुध की राशि में, और बुध अपनी कन्या राशि में बैठे हैं अभी, जो आगे चल के बड़ी जल्दी ही तुला में आने वाले हैं। तो वहाँ से इनका ट्राइन का संबंध बनेगा, फिर 6-8 का संबंध बन जाएगा, जो किसी भी स्थिति में नहीं है अच्छा। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा, यहाँ मेरा आपके प्रति यही एक चीज़ रहेगी कि इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें, ब्लड डोनेशन जैसा कार्य करें, किसी मंदिर में ईंट, जो लाल रंग की ईंट होती है, जो भट्टी में पकाई गई होती है, वो दें। पका हुआ भोजन गरीबों को, कमज़ोरों को जो अगर आप देते हैं तो आपको लाभ होगा, क्योंकि ये आपके 2nd हाउस में चल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसी प्रकार की सेवा आप किसी और के लिए करते हैं तो आपको लाभ पहुँचाएगा। मुरुगन स्वामी के अभिषेक से आपको बहुत लाभ हो। मित्रों, मिथुन राशि के सर पर यह घटना घट रही है, यानी कि लगन ही उनका है, मिथुन लगन या मिथुन राशि, उनके सर पर यह घटना घट रही है, और वहाँ से वक्री होकर 12वें भाव की तरफ भी जाएगा। उनके एकादश और षष्ठेश का स्वामी होकर वो लगन में आ रहा है। देखिए, अगर आप जॉब में हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, कंपटीशन के एंगल से ये बहुत अच्छी स्थिति है, स्पोर्ट्स के एंगल से ये बहुत अच्छी स्थिति है। बट अगर ये आप बिजनेस में हैं, मैरिड लाइफ की बात हो रही है, तो ये आपके लिए एक समस्या की स्थिति है। अगर आपको मैं हेल्थ मैटर्स पे बात करूं, और मैं अगर ऋण संबंधी बात करूं, तो ये स्थिति आपके लिए मध्यम या खराब है। ऋण के एंगल से आपको ऋण चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन ये ऋण जो मिलेगा, ये इसको उतारने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ग्रह वक्री हो रहे हैं 6th लॉर्ड होकर। तो ये थोड़ी सी एक ऐसी समस्या भी देने वाला है जिसको उतारने में आपको दिक्कतें आएंगी। तो मित्रों, आप प्रयास करें कि आप इस समय में कोई ऋण ना लें, किसी से विवादों में ना फंसें, कहीं पर भी कोई ऐसा काम ना करें जो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो। हाँ, आपको अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जिमिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर यू। योगा करने वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी स्थिति है, ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। मेडिटेशन के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं आप लोगों को गुड लक बोलते हुए बोलूँगा कि थोड़े से समझदारी वाले कदम उठाएं और अपने जीवन को बहुत सार्थक बनाएं। इसके साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये लाभदायक है। मुरुगन स्वामी या स्कंद पुराण का पाठ करने से, या उनका मुरुगन स्वामी का अभिषेक करने से आपको लाभ होगा। मित्रों, कर्क लगन के 12वें भाव से एक एकादश भाव की तरफ की स्थिति की बात हो रही है। अर्थात जब आप ये वीडियो देखेंगे जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मंगल ग्रह मिथुन राशि में एंटर करेंगे, और 30 तारीख के बाद से जब ये वक्री होंगे तो ये आपके लिए एक बड़ी समझदारी की स्थिति तब तक उत्पन्न हो चुकी होगी। तब तक आपको संभल के चलने का कारण और तरीके समझ आ चुके होंगे, और कहाँ कहाँ इश्यूज हो सकते हैं उनके ऊपर भी आपकी ध्यान जा चुका होगा। तो मित्रों, ये जो कर्क लगन वाले हैं, इनके जो 12वें भाव में हो रहा है, तो ये एनर्जी लेवल हिडन है। शत्रुओं से जो हानि होनी है उससे बचाव के लिए आपको अपनी हिडन एनर्जीज को बाहर लाना है। आपको वो चीज़ों को पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान कर अपने हिडन जो एनिमीज हैं उनको पीछे से हटाना है, और जो आपके लिए बेनिफिशरीज लोग हैं जो आपके हेल्प कर सकते हैं उनके साथ आपको संबंध बेहतर करने हैं। पंचमेश और दशमेश होके आपके 12वें भाव में बैठ,
तो हम जानते हैं योग कारक है, आपके लिए योग कारक है, 12वें भाव से संबंध बना रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं या तो विदेश से जुड़े हुए लोगों के साथ सावधानी से डील करना चाहिए। अगर कोई आपका रिलेटिव या कोई ऐसा कोई बहुत क्लोज है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो भी आपको रेमेडीज़ हो जाएंगी। नहीं तो जेल वगैरह या एकांत में रहने वाले लोगों को कुछ पॉजिटिवली टिप्स देना, उनके लिए कुछ फेवरेबल काम करना। बट ये ध्यान रखिए कि वो दैट पर्सन शुड बी नेशनलिस्ट, आपकी कंट्री के अगेंस्ट ना हो, आप अपने एनिमीज़ की मदद ना कर दें। ये चीज़ का ध्यान रखते हुए करना है, क्योंकि मिथुन राशि जो है मंगल की शत्रु राशि है, तो ये स्वभावतः शत्रुता बढ़ाने वाली भी है ऐसी स्थिति। तो थोड़ा सावधान रहें, अपना हनुमान चालीसा का जाप करें, पाठ करें, और उसके साथ साथ मंगल के बीज मंत्रों का भी करने से आपको लाभ होगा। विदेशियों से आप पैसा कमा सकते हैं। संतान को भी आपके विदेश जाना है तो ये समय आपके संतान को भी विदेश ले जाने में सक्षम है, जब तक कि वो मार्गी नहीं हो रहा। मार्गी होने के बाद थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। आप उपाय करते हैं तो वो आपको लाभ की स्थिति मिलेगी। अपने पराक्रम को भी और अधिक बढ़ा सकते हैं आप। फिर आगे चल के आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति होने वाली है, जो किसी भी स्थिति में साम दाम दंड भेद के तरीके से पूर्ण होगी। तो मित्रों, इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि में भी, सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए भी योग कारक रहते हैं मंगल, तो जो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशरीज हैं, यानी कि 4th एंड 9th लॉर्ड होकर बहुत अच्छी स्थिति में और एकादश भाव में बैठ रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में। वहाँ से वो बाद में वक्री होकर आएंगे आपके कर्म भाव पे, यानी कि आपके जो ड्यूटीज़ का भाव है वहाँ पर आएंगे। तो ये सिंह लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। बट इसमें फिर मैं बोलूँगा, आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो हिडन एनर्जीज़ हैं, हिडन टैलेंट हैं, हिडन आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उनको थोड़ा सा फोकस करके अच्छे से निकालिए। ये मैं कह सकता हूँ कि ये मंगल आपकी इच्छा पूर्ति की सभी कार्य पूर्ण करने में सक्षम है। पुनः जब ये वापस मिथुन राशि में आएगा मार्गी होंगे 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर से कुछ समय बाद, लगभग महीने के बाद, वो फरवरी में फिर से वो मार्गी होकर मिथुन राशि में आएंगे। या आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति करेंगे। उससे पहले आप अपने कर्तव्य निर्वाह करने के कार्यों में डेडिकेटेड होकर काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। फिर भी और लाभ लेने के लिए आपको स्कंद पुराण का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, और मुरुगन स्वामी के षष्ठी के अभिषेक की आप जिम्मेवारी लें। हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी को जो जो चीज़ें प्रिय हैं उनको वो चीज़ें अर्पित करें मंगलवार के दिन खास तौर पे, या शनिवार के दिन। तो मिथुन, इसके बाद आती है मिथुन लगन और मिथुन राशि। मंगल आपके लिए शत्रुता का भाव रखता है। ये आपके तीसरे भाव और अष्टम भाव का स्वामी बन जाता है। तो ये एक सावधान करने वाली, क्योंकि मंगल यहाँ अकारक है, अकारक होकर आपके दशम भाव में बैठ रहा है, जो आपके पूरे के पूरे आपकी ड्यूटीज़ कर्मा के ऊपर कंट्रोल करने वाला है। बाद में ये वक्री होकर आपके नवम भाव की तरफ भी आ रहा है, जो एक अगेन ऐसी स्थिति है कि आपके तीसरे और अष्टम भाव का कनेक्शन 10th और 9th से हो रहा है। यहाँ पर पिता से जुड़े हुए धन संबंधी और आपके कर्तव्यों के प्रति भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो मंगल देव को शांत करने के लिए मंगल से संबंधित चीज़ों का दान दें। हनुमान जी को प्रिय जो चीज़ें हैं वो मंदिर में भी आप देंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी का जो ध्वजा है वो अपने घर की साउथ की डायरेक्शन में आप लहराते हैं तो भी आपको इसका लाभ होगा। इसके साथ आप स्कंद पुराण का पाठ करते हैं तो लाभ होगा, और मुरुगन स्वामी के अभिषेक से आपको लाभ होगा। आपको इस समय में किसी से भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। आपके जो ऐसे जो एनर्जीज़ हैं जो आपको बहुत एनर्जेटिक करते हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं, लेकिन आपके उस पराक्रम को बढ़ाने के कारण से कहीं विध्वंस की स्थिति ना बने, तो शांति का पाठ करें और मेडिटेशन जरूर करें ताकि ये सब चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहें। मित्रों, इसके बाद तुला लगन वालों की मैं बात करूँगा। तुला लगन के लिए ये 7th और 2nd लॉर्ड है मंगल। तो एक किस्म से मार्केश के तौर पे बहुत ज़्यादा कहा जाता है। मार्केश के अलावा
ये दोनों जो भाव हैं, जिसमें से हम जो द्वितीय भाव को हम कहते हैं कि न्यूट्रल भाव होता है, और सेवंथ केंद्र का भाव होने के कारण से मंगल की स्थिति को हम अगर विचार करें तो थोड़ी सी अच्छी स्थिति है, क्योंकि नवम भाव से शुरू होकर अष्टम में जाएगा। जो नवम भाव में अभी ये आए हैं, अपनी शत्रु राशि में आए हैं, तो पिता को इस समय थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आपके जीवन साथी का पराक्रम भी बहुत ज़्यादा होगा, और वो भी इस प्रकार का रहेगा कि किसी भी तरीके की चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपसे मिलने वाले लोग भी आपको ट्राई करेंगे आपको कंट्रोल करें, बट आपको ही समझदारी से, वैसे भी आप बैलेंस करके चलते हैं, आप तराजू की तरह हैं। आप कोई भी स्टेप रखने से पहले सोच लेते हैं कि कहीं मेरा स्टेप कोई आगे चलकर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो ज़रूरत से ज़्यादा आपकी ये स्थिति भी आपको कई बार बहुत स्लो डाउन कर देती है डिसीजन मेकिंग में, बट ये आपकी बेसिक नेचर है, तो उसमें भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये वापस अष्टम में भी आएंगे, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका द्वितीय सप्तम और अष्टम का संबंध बन रहा है। इसमें थोड़ी सी सावधानी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो यहाँ मेरा सुझाव रहेगा कि आपको अवश्य ही हनुमान चालीसा करना चाहिए। हनुमान जी को जो जो चीज़ें प्रिय थी वो मंदिर में जाकर अवश्य दें, और षष्ठी का अभिषेक कराएं, ये आपको बहुत लाभ देगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति पहले ही खराब है तो ये आपको अवश्य करनी है, अन्यथा आपके पिता और आपके जीवन साथी या आपके पार्टनर्स के साथ आपका विवाद होने की संभावना पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं। मित्रों, इसके बाद आ जाती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में ये जो है मंगल जो है वो लग्नेश और षष्ठेश होकर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। देखिए, लगन छठे और आठवें का संबंध बन रहा है। अभी 16 तारीख को जब ये मिथुन राशि में जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि हम जानते हैं अष्टम भाव पूरी तरह से एक, जिसे कहते हैं, गहरा भाव है, जिसमें ऊपर कुछ नहीं है, नीचे गहराइयों तक है। हिडन भाव कहते हैं इसे, जो बहुत ही नीचे गहराइयों में जाके है। हम प्राशरी में इसे, जिसे कहते हैं कि जो एक छननी की तरह भाव है, जहाँ पर सब कुछ छन के नीचे चला जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। अब ये छननी, छन के जाना, ये सब चीज़ें जो हैं, हमको ये समझना चाहिए कि हमें अपने एंगर के लिए इसको यूज़ करना चाहिए, कि हमारा एंगर अब ये विस्फोटक बन के लावा ना निकाले, किसी और प्रकार की समस्या ना उत्पन्न करें। कहीं स्वास्थ्य संबंधित कोई फीमेल्स हैं तो उनको स्वास्थ्य संबंधित समस्या दे सकता है। पुरुषों को अगर मैं बोलूं तो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या अगर उनका कहीं पहले ही प्रॉमिस कुंडली में बना हुआ है तो ये समय उनको कॉन्स्टिपेशन देकर पाइल्स या फिस्टूला, फिशर जैसी बीमारी देने में सक्षम है। ये स्त्री पुरुष दोनों को हो सकता है। स्त्रियों को उनके जो गुप्तांग होते हैं, उनके जो फीमेल्स के ऑर्गन्स होते हैं, सभी ऑर्गन्स को समस्याएं देने में सक्षम हो सकता है। तो थोड़ा सावधान रहें, अपनी ताकत को जो है सप्रेस करें, अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको सप्रेस करें और उनको सही जगह पर ले जाएं। ये समय है कि आप अपने को चक्रों को जागृत करने में लगाकर, मेडिटेशन में लगाकर, जो इस प्रकार की एनर्जीज़ को हैं अपने लिए फेवरेबल कन्वर्ट कर सकते हैं। कोशिश करें, जो लोग ऐसा करने में सक्षम होंगे वो बहुत एनर्जेटिक होकर आगे निकलेंगे और उसके बाद वो बहुत सारे लोगों के जीवन में बेहतर करने में भी सावधान सक्षम होंगे। तो मित्रों, ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम अगर काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। इसके बाद मित्रों, आपको जरूर हर हालत में स्कंद पुराण का पाठ करना चाहिए या हनुमान चालीसा को नियमित रूप से करें। पूर्ण हनुमान चालीसा, बजरंग बाण तक करना है, हनुमान चालीसा को अधूरा नहीं करना है, बजरंग बाण तक करना है, बहुत प्रेम भाव से करना है। और अपने मुरुगन स्वामी के षष्ठी के अभिषेक की जिम्मेवारी अवश्य बनाएं, ये आपके लिए अति आवश्यक है। मित्रों, इसके बाद धनु लगन वालों की मैं बात करना चाहूँगा। धनु लगन वालों का ये पंचमेश और वैयेश है, यानी 12th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड होकर ये इनके सप्तम भाव से शुरू होकर छठे भाव की तरफ वक्री होकर जाएगा और ये वहाँ पर ये इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न करेगा कि जीवन साथी से संबंधित
जितनी भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर पार्टनरशिप्स टूटने का समय भी आएगा आपका। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि आपके 6th एंड 12th का कनेक्शन टेम्परेरी तौर पे ये गोचरीय बन रहा है। पीछे भी आपने इस प्रकार की कुछ चीज़ों का अनुभव किया होगा। प्रथम संतान से संबंधित चीज़ों में भी आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो थोड़ा सावधानी से समझदारी से चलें। किसी जगह पर भी अपनी एग्रेशन, ईगो के कारण डिस्ट्रॉयर का रोल अदा ना करें। अगर आपने समझदारी से कार्य किया तो आपको ये समस्याओं से बाहर ले आएगा। ऐसे में क्या करें कि आपके लिए ये लाभदायक हो जाए? तो मित्रों, आपको क्या करना है? आपको मुरुगन स्वामी का अभिषेक करना है, स्कंद पुराण का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना। आप इनमें से किसी एक चीज़ को भी कर सकते हैं। ज़मीन पर पैदल चलें, नंगे पैर चलें, ताकि आपके पाँव जब ज़मीन पर रहेंगे तो आप किसी को भी एग्रेशन करने से पहले सोचेंगे। ज़मीन पे ही रहना चाहिए हमें। तो ये हमें एक बहुत अच्छा लेसन होता है कि हमें प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्प्यूट्स हो सकता है, भाइयों से डिस्प्यूट्स हो सकता है। तो आपको बचना है कि आपका किसी से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, ब्लड रिलेशन में भाइयों से कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि ये कनेक्शन जो बन रहा है वो इसी प्रकार का है। जीवन साथी से लेके, भाइयों से लेके, किसी से भी आपका डिस्प्यूट हो सकता है, पार्टनर से भी डिस्प्यूट्स हो सकता है। तो मित्रों, इसके बाद आ जाती है मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए ये चौथे और एकादश भाव के स्वामी का जो योग है। मकर लगन या मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। ये घर से संबंधित चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके छठे घर से पाँचवें घर के बीच में और चौथे और एकादश भाव का कनेक्शन बन रहा है। तो कुछ डिस्प्यूट्स होंगे। जॉब में बहुत बढ़िया रहने वाला है। संतान के लिए बड़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न होएगी। वक्री होने के बाद जब वो वृष राशि में जाएगा, प्रथम संतान को बहुत लाभ होगा। घर से आप कार्य कर रहे हैं या मशीनों का काम आप घर पे करते हैं तो भी आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। या आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा टेक्निकल आप घर से रहकर होते हैं उतनी ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि एकादश भाव जुड़ रहा है भाइयों। आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। और जो भाव नौकरी के एंगल से देखें तो वो भी बहुत अच्छे से जुड़ रहा है। तो आपके आर्टिस्टिक क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, आपके घर के सुख और आपके एकादश भाव से संबंध बनाने के कारण से ये कई चीज़ों में लाभदायक रहेगा। लेकिन आपको अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, हार्ट से संबंधित, लंग्स से संबंधित समस्याएं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। ये आपके लिए एक समस्या उत्पन्न करने वाली स्थिति भी है। तो आपको बचना चाहिए कि ओवर कोई भी चीज़ ना हो। स्मोक करते हैं तो बंद कर दीजिए, ड्रिंक करते हैं तो कंट्रोल में कर लीजिए। हार्ट की आर्टरीज अगर पहले ही डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो अपना उनमें कंट्रोल करके नीचे ले आइए। कुंभ लगन मित्रों, कुंभ लगन में ये तीसरे और दशम भाव के स्वामी का जो है योग बन रहा है, और ये आपके पंचम और चौथा भाव से संबंध बना रहा है। यानी 3, 4, 5, पहले अभी 3, 5, फिर बाद में 4 भी जुड़ जाएगा। उसके बाद आपका जो है दशम भाव जो है वो आपका कर्म क्षेत्र है, आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप निभाते हैं। ये उससे संबंधित चीज़ों के साथ संबंध बना रहा है। आपकी प्रथम संतान, आपकी क्रिएटिविटी, आपका पराक्रम, ये सब चीज़ें जुड़ रही हैं। तो अगर आप किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में हैं और आपको परफॉर्मेंस करने का मन कर रहा है तो ये वहाँ पर आपको सक्सेस दिलाएगा। प्रथम संतान से संबंधित चीज़ों में मैं ये बोलूँगा कि वहाँ पर थोड़ा सा आपको उसके साथ डील करते हुए में थोड़ी सावधानी से डील करना है। आपको कोई एग्रेशन में नहीं डील करना, आपको मिसबिहेव नहीं करना, या आपको कोई ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी कि आपके हिसाब से वो अपना जीवन चलाए। थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो कोई समस्या नहीं आएंगी। फिर भी अगर किसी के जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उपाय हमारे वही रिपीटेडली वही रहेंगे कि आपको मुरुगन स्वामी के अभिषेक को कराना है। आप पूरा परिवार भी एक साथ मुरुगन स्वामी का, अपने परिवार का अभिषेक करा सकते हैं। आज की डेट में ये साउथ इंडियन टेम्पल्स में 200 रुपये में होता है। कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है कि जिसको आपको खर्च करने में दिक्कत हो। साउथ इंडियन टेम्पल कोई भी आपके आसपास है, वहाँ जाकर ये करा सकते हैं। इसके साथ नहीं तो आप घर में स्कंद पुराण या हनुमान चालीसा करने से भी नियमित रूप से और सही विधि से, सही तरीके से, सामूहिक करने से भी बहुत लाभ होगा। इन सभी भावों के जो पॉजिटिव सिग्निफिकेटर हैं एक्टिवेट होकर आपको लाभ देने वाले हैं।
अन्यथा ये समस्याएं भी दे सकते हैं कि ये जैसे आपको लंग्स जैसी समस्या देने में भी सक्षम रहेगा। तो आपको सावधानी से चलना है, आपके लिए कोई भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक ना बने, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पहले अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव से जुड़ रही है। तो कुछ चीज़ों में समस्याएं भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं समाधान भी मिलेगा। बाकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके पूर्ण रिजल्ट्स में अंतर भी आ सकता है मित्रों। इसके बाद मीन लगन और या मीन राशि वालों की मैं बात करूं, देखिए चंद्रमा हमारी राशि को बताता है, लगन हमारी पर्सनालिटी को बताते हैं। तो लगन से हम अपने शारीरिक चीज़ों को देखते हैं, वो हमारी पूरे चार्ट को इम्पैक्ट डालता है, मानसिकता से हमारे एक्शंस को जो है प्रभावित होते हैं। तो हमें राशि का भी महत्व समझना चाहिए कि राशि का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप में से किसी की राशि और लगन अलग हो, तो ऐसे में उन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं उनको कंबाइन करके देखें और अपने चार्ट के रिजल्ट्स जो हैं उनमें प्रॉमिसेस देखें, तो उसके बाद आप एग्जैक्ट रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। मीन लगन वालों के लिए मीन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव नवम भाव में का संबंध बन रहा है, लेकिन ये आपके चौथे भाव से होकर तीसरे भाव की तरफ जा रहा है। तो इस समय में आपका जो कुटुंब भाव है वो भी संबंध बना रहा है। तो आपको कुटुंब भाव, अपने एंगर, अपने बोलचाल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा जोशीला भी हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेशन वाला भी हो सकता है। खान पान पे भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसी मसालेदार चीज़ें ठूस ठूस के खाने से आपको कोई समस्या ना हो जाए, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, और साथ साथ आपको कहीं किसी स्थिति में आपके लिए वो हेल्थ के लिए और मेजर प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं अक्सर कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल का इस समय में गोचरीय संबंध नेगेटिव प्लैनेट से, शनि, राहु, केतु से हो रहा है या आपके अष्टमेश से हो रहा है, तो आपको अवश्य ही स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपको एक वार्निंग भी है कि आपको कोई भी ओवरडोज नहीं करनी है, क्योंकि मंगल किसी भी चीज़ की अति कराने में सक्षम है। खाने से लेके, व्यवहार से लेके, भाषा से लेके, आपके एग्रेशन से लेके, जोश से लेके, ये सभी चीज़ में अति करा सकता है। तो अपने को कंट्रोल में रखें। और यहाँ पर मैं उन सभी लोगों से जो मीन लगन वाले या मीन राशि वाले हैं उनसे कहूँगा कि आप मुरुगन स्वामी के अभिषेक को जरूर करें, क्योंकि आपके लिए अति आवश्यक है। इसके साथ साथ आपको और चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये हनुमान चालीसा नियमित रूप से आपको पाठ करना है। अगर आप में से जिन जिन लोगों के लिए मंगल के बीज मंत्र अगले कुछ महीनों के लिए नियमित रूप से आप 21, 31, 51 या 108 का नियम बनाकर आप नियमित रूप से करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। ये हर ग्रह को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने को सही तरीके से माध्यम से बदलकर। परिस्थितियाँ जैसी दिख रही हैं ये तभी रिजल्ट देते हैं जब हम प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस को खुला छोड़ देते हैं, हाउसेस के सिग्निफिकेशंस को खुला छोड़ देते हैं, तब वो हमारे लिए जैसा दिख रहे हैं पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, पूर्ण रिजल्ट एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही देते हैं। वो हमें पुश करेंगे कि हमें वो ले जाना चाहेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पर हमारे लिए ये स्थितियाँ हो कि हमको ये सब चीज़ें करने में और ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न हो। लेकिन हम अगर दृढ़ता से, संकल्प शक्ति से, जो मंगल हमें दे सकता है, अगर हम सोच लेते हैं कि हमें वो ही करना है जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए सफलता का कारण बन सकती है, तो ये मंगल हमारे लिए डिस्ट्रॉयर नहीं है, तो ये हमारे लिए क्रिएटर है। जो मंगल की एक विशेषता होती है, जैसे कि हम देखते हैं बिल्डर और बिल्डिंग गिराने वाले दोनों मंगल से देखे जाते हैं। आप स्वयं के लिए तय करें कि आपको बिल्डिंग बनाने वाला बनना है, स्ट्रक्चर्स खड़े करने वाला बनना है, या आपके लिए जो है गिराने वाला बनना है। वो आपके व्यवहार पे, आपके अपने ऊपर किए गए कार्यों के आधार पर आपका भविष्य तय होने वाला है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। सूर्य भी गोचरीय स्थिति बदल रहे हैं, मैं बहुत जल्दी उनका भी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।